तो कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज का आईपीओ फाइनली आ गया है। लेकिन क्या ये एसबीआई एएमसी ऐसा ब्लॉकबस्टर बन सकता है या ओवरवैल्यू आईपीओ है? इस वीडियो को एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा और सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले ही आईपीओ की और वीडियोस भी डाल चुका हूं, जैसे एक्सप्लेनेट टेक्नोलॉजी, इंडोमिम, लोहिया कोप, इन सब की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं, आप इसे चेक कर सकते हैं। और अभी 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में ओपन है: मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, जूनिपर ग्रीन एनर्जी एंड एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। एक एक करके मैं तीनों की वीडियो डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस की। सबसे पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ मणिपाल ग्रुप, founded by TMA Pi and operated under Manipal Hospital brands. The company is the only private hospital chain in India with the leadership position in 3 major metros, Bengaluru, Kolkata and Pune, while maintaining a balanced footprint across non-metro. Make an employee 11,000 plus doctors. The company offers comprehensive clinical service along oncology, cardiology, neuroscience, orthopedic, organ transplants, fertility treatment and preventive healthcare, supported by advanced medical technologies and staffed by experienced clinical professionals on a pro forma basis, including Satyadri Hospital being fully acquired, and network expand to 48 hospitals with 1,367 licensed beds. It has grown through an aggressive M&A strategy, including acquisition of Columbia Asia, 11 Hospital and 2,100 crore, and Vikram Hospital in 2021, propelling in past Apollo on bed capacity. Average revenue per occupied bed stood at 66,000 rupees in FY26 versus 59,000 in FY25, reflecting improving case mix and payer quality. Promoters Rajan Ramdas Pai and affiliated MEMG entities holding 81.42 pre-IPO stake, and Temasek is the की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बेसिक डिटेल की बात करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 29 जुलाई को, लिस्टिंग है इसकी 5th ऑफ अगस्त, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड 560 टू 590। हमें कट ऑफ प्राइस 590 पे ही अप्लाई करना है। लोट साइज 25 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,750 रुपीज। आईपीओ ओपन होगा 29 जुलाई को, लास्ट डेट 31 जुलाई, अलॉटमेंट आएगी 3rd ऑफ अगस्त को एंड लिस्टिंग 5th ऑफ अगस्त। 9,000 करोड़ से ऊपर का ये आईपीओ है, जिसमें 8,000 करोड़ यानी 86% फ्रेश इशू एंड 1,200 करोड़ के करीब ओएफएस है। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूएबी का 75%, रिटेल का सिर्फ 10% एंड एनआईआई कैटेगरीज का 15%। कंपनी मतलब लास्ट 3 साल में कुछ लॉस इसने दिखाया होगा, तभी रिटेल का 10% है, अदरवाइज 35% होता है। कुल मिलाकर कंपनी एक हेल्थ केयर सेक्टर की है। और हेल्थ केयर सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन हेल्थ केयर की मार्केट में ग्रोथ अच्छी हो रही है। इंश्योरेंस की हमारी पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन की जैसे जैसे एजिंग हो रही है, तो हेल्थ केयर सेक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है। और इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का भी हब बन चुका है। बाहर से लोग इलाज के लिए इंडिया में भी आते हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी इस पे काफी अच्छी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सेक्टर काफी अच्छा लगता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है मणिपाल हॉस्पिटल्स की, लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क है, लगभग हर सिटीज में आपको हॉस्पिटल इसका मिल जाएगा। आई थिंक 30 से 40, अराउंड 40 के आसपास इसके हॉस्पिटल है। हायर ऑक्यूपेंसी, मतलब हॉस्पिटल यही नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल है और 10,000 से प्लस बेड है, ये भरे भी रहते हैं। ऑक्यूपेंसी इसकी अच्छी है, मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, हम आगे फाइनेंशियल में देखेंगे। और प्रीमियम लोकेशन पे होते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो थोड़ी वैल्यूएशन मुझे इसकी हाई लगी है, वो हम आगे फाइनेंशियल करेंगे तो देखेंगे। कंपनी पे डेट थोड़ा ज्यादा है। कंपटीशन अगर देखा जाए, मैक्स हॉस्पिटल है और भी काफी हॉस्पिटल की चेन है जिनके साथ इनका कंपटीशन अच्छा है। एक्सपेंशन कॉस्ट, कंपनी हॉस्पिटल बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंसिव होता है। और रेगुलेटरी रिस्क, अभी जैसे ट्रंप ने बोला है कि हम फार्मा पे, इस सेक्टर पे 100-200% टैरिफ लगाएंगे, तो थोड़ा रेगुलेटरी रिस्क भी है और ये रिस्क इग्नोर नहीं करने चाहिए हमें। एक्टिव की बात करते हैं, कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है? रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन द फुल एंड पार्ट, मतलब उनकी रीपेमेंट करने के लिए 5,000 करोड़ रुपीज एंड एक्विजिशन ऑफ द माइनर स्टेक इन द स्टेप डाउन सब्सिडरी सह्याद्री हॉस्पिटल को लेने के लिए 574 करोड़ रुपीज कॉर्पोरेट पर्पस। अगर केपीएस की बात करें तो आरओई यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है। आरओसी 26 से 21, मतलब डिक्लाइन आया है। डेट टू इक्विटी जो मैं कह रहा था 0.81 से 1.20। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18 थी, अब 10 रहेगी सिर्फ। पैट मार्जिन 13 से 8, इबिडा 27 से 27 ही रहा। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.13, ये थोड़ा ज्यादा लगा है। ईपीएस 7 का था, अब 6 का रह गया। पीईबी 75 से 84। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ जो हमने ऊपर पढ़ा था 81%, पर पोस्ट आईपीओ 72% रह जाएगी। इसकी पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल की पी 84, इसके जो पीयर्स है, अपोलो हॉस्पिटल का 66, फोर्टिस का 70, मैक्स का 74, पीयर एवरेज 70.3। और आरओई भी अगर देखा जाए तो 12.6%। और मणिपाल के केस में आरओई, सॉरी यहाँ प्रेजेंट ही नहीं था,
पर यहाँ से हमें देख के तो लग रहा है कि कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यू प्राइस पे आ रही है। इसकी मतलब वैल्यूएशन काफी हाई वैल्यूएशन पे ला रहा है इस आईपीओ को ये। फाइनेंशियल टेबल की बात करें तो टोटल इनकम 6,000 से बढ़ के 8,000 देन 10,000। FY26 में नेट प्रॉफिट 500 से बढ़ के 1,000 900, मतलब इसमें डिक्लाइन आया। इबिडा 1700 का 2200, 2200 का 2700 बढ़ा ही है। बोरोविंग 39,000 से 4,000, सीधा यहाँ डबल से भी ज्यादा 10,000 करोड़ से ऊपर की बोरोविंग, जिसमें 5,000 करोड़ ये चुका देंगे, फिर भी 5,000 करोड़ से ऊपर की बोरोविंग रहेगी इनके पास। आरओसी 27% से 26, देन 21। डेट टू इक्विटी 0.98 से 0.81 एंड देन 1.20, बहुत ज्यादा। एसेट्स अगर देखें तो 10,000 करोड़ के, देन 1,400 करोड़ के, ना 24,000 करोड़। एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं कंपनी के, बट फिर भी फाइनेंशियल्स इतने ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे, और वैल्यूएशन भी एक कंसर्न है जो कि ओवर वैल्यू है। जो बोरोइंग है वो भी हमारा एक कंसर्न है। अब हम यही कंपनी के फाइनेंशियल चार्ट में देख सकते हैं, टोटल इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बढ़ के घटा है, एसेट्स तो बढ़े हैं, इबिडा भी बढ़ा है, पर बोरोइंग का ग्राफ देखो किस तरह बढ़ा है। अभी करंट जीएमपी की बात करें तो 4% है सिर्फ इसका जीएमपी। एस्टिमेट लिस्टिंग 614 रुपए पे होगी, और एक लोट में जो हमें एक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं वो लगभग 100 रुपीज है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी मैं आपको लास्ट मोमेंट में बताता हूँ कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वहां मैं ज्यादातर आईपीओ की मेरी एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठी है। जैसे बताया था नहीं 10% से 12% पर लिस्ट होगा, तो एग्जैक्टली उसी रेंज में बैठा है। टेलीग्राम चैनल जरूर कंसिडर करना। अब हमारा जो फाइनल कंसर्न कि शुड यू अप्लाई और नोट, देखो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए मुझे तो लग नहीं रहा अप्लाई करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ केयर सेक्टर ने हमें करके दिखाया है, मतलब एक उसके मिक्स रिजल्ट है, पर इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ओवर वैल्यू आ रहा है, और फाइनेंशियल्स में भी इतने अच्छे नहीं है। हम आने वाले क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। अब इनके लिए मैं डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला इसको, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाला।